हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। आज अपने ज्ञान के मोती का वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है नेक्स्ट कड़ी, जिसका लेटर है एम। एंड एम से हम एम का वर्ड जो है मोटिवेशन, वो भूल नहीं सकते, वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये सबसे अहम कड़ी होती है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कड़ी होती है सक्सेस के लिए। बिकॉज बट उसके पहले मोटिवेशन मतलब क्या? मोटिवेशन मतलब उत्साह, प्रेरणा, मतलब किसी को उसको इम्पोर्टेंस दो और उसके काम के ऊपर अप्रिशिएट करो, तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्यों करना चाहिए और कैसे होता है, उसका फायदा क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मोटिवेशन तो हर इंसान को खुद को पहले होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। अगर कोई मोटिवेट नहीं किया तो आपको खुद अपने पीछे पैट योर बैक कर बोलो यस, पॉजिटिवली आप अपने आप को मूव करो, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। और जब बाहर वाले को हम मोटिवेट करते हैं अपने शब्दों से या अपने बातों से, हम किसी को मोटिवेट करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, गुड जॉब डन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है मुंह से बोलने के लिए। तो जनरली जो मैनेजर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं। बट अगर ये वर्ड और ये शब्द अगर आप कॉमनली यूज करोगे और एकदम इसको पॉजिटिवली यूज करोगे, तो ये बहुत ही यूजफुल वर्ड होते हैं। और खाली एक सेंटेंस अगर आप बोलोगे गुड जॉब डन, ये बहुत ही इसका इम्पैक्ट होता है। और ये शब्द जो है ना, पूरे शरीर में एक स्टेमिना लाता है एंड एक स्ट्रेंथ देता है एंड एक मोटिवेट इस प्रकार से करता है कि एक एक्साइटमेंट होता है कि यस आई विल डू इट। तो ये सिंपल चीजें हैं, बट बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। बट इसको आप लोग यूज करो। तो अभी अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई कैसे, ये किस प्रकार से मोटिवेशन को हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले सपोज अगर आप मैनेजर हो या बॉस हो, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि अगर आपके टीम मेंबर्स में कौन सा आदमी है, उसको किस चीज की मोटिवेशन चाहिए होगी। तो हम कैसे पता करें कि मोटिवेशन कैसे ढूंढना चाहिए? तो मोटिवेशन जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के लोगों में पाई जाती है। मतलब उनको एक्साइटमेंट मोटिवेशन का जो मिलेगा या किक मिलेगी, वो तीन प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जो होता है वो अचीवमेंट, मतलब एक इंसान है, मतलब जैसे अभी आपकी टीम में 10 आदमी लोग हैं, तो एक इंसान होगा उसमें, उसको अचीवमेंट पे मोटिवेशन का किक चाहिए होता है। तो पहला एस्पेक्ट होता है अचीवमेंट। दूसरा एस्पेक्ट है एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब क्या है कि जो इंसान बातचीत करने वाला है, नेटवर्किंग अच्छा है, रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला इंसान है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप का आदमी है, और वो सब लोगों के बीच में रहना चाहता है, और उसको रिलेशनशिप के ऊपर मोटिवेशन चाहिए होता है। तीसरा इंसान होता है, उसको पावर का मोटिवेशन चाहिए होता है। तो वो पावर मतलब क्या, उसको लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर चीज में वो आगे आगे चलता है और अपने आप को वो इम्पोर्टेंट क्रिएट करके दिखाता भी है, और वो अच्छा काम भी करता है। तो इस प्रकार से मतलब तीन टाइप के लोग आपको हर टीम में मिलेंगे, जिसको कि एक अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, दूसरा एफिलिएशन के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, एंड तीसरा पावर के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। तो आपको, अगर आप बॉस हो या मैनेजर हो, तो आपको ये तीन प्रकार के चीज लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज का मोटिवेशन किसको यूज करना है। बिकॉज ये सब लोग को अगर आप तीनों चीज यूज करोगे तो काम नहीं आएगा, बिकॉज हर प्रकार का जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग लोगों का होता है। और चौथा होता है वो नॉन परफॉर्मर होता है, जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मोटिवेशन दो या नहीं दो। तो हमको आइडेंटिफिकेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला वाला आदमी जिसको अचीवमेंट, अगर उसने उसका टारगेट अचीव किया या डेली परफॉर्मेंस अचीव किया, तो उसको कोई ना कोई उसका बॉस जो है उसको गुड जॉब डन बोलना जरूरी है, बिकॉज उससे उसको किक मिलती है। इसी प्रकार से एफिलिएशन जिसको अच्छा लगता है, तो उसके लिए उसको उधर गुड जॉब डन बोलना जरूरी है। एंड इसी प्रकार से थर्ड एस्पेक्ट में जिसको पावर पसंद है और उसने कुछ लीड किया और उसने काम किया, तो उसके ऊपर भी उसको गुड जॉब डन बोलना जरूरी है। तो इसका इफेक्ट कहां कहां पे आएगा, तो अचीवमेंट वाले को किस चीज का बूस्ट हो सकता है, मतलब उसको आप, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार बोल दिया गुड जॉब डन तो मोटिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भी आपको अलग अलग प्रकार से मोटिवेट करना पड़ेगा। तो अगर अचीवमेंट के लिए आपको कुछ स्कीम रखनी है, या उसको हम फॉरेन ट्रिप दे रहे हैं या डोमेस्टिक ट्रिप दे रहे हैं, तो वो उसके उससे वो एक्साइट हो सकता है, यस, तो वो करो। जो एफिलिएशंस में खुश होता है, तो उसको किस प्रकार से आपको मोटिवेट करना है उसके लिए वो करो। एंड पावर वाले लोग के लिए आपको क्या मोटिवेशन की टेक्निक यूज करनी है वो करो। लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना आइडेंटिफाई किए मोटिवेशन काम नहीं आएगा। तो मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। अब मोटिवेशन क्या होता है, एक्चुअली मोटिवेशन ये चीज है कि यू वांट अदर्स टू डू व्हाट यू वांट। मतलब हमको, हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो हमको सामने वाले से करवाना है, और अगर वो सामने वाले ने उस काम को कर दिया, तो उसको हमको गुड जॉब डन बोलना है। तो ये जरूरी एस्पेक्ट है। सब मैनेजर्स को, बॉसेस को इसको होल हार्टेडली यूज करना चाहिए, बिकॉज एक सिंपल वर्ड और एक सेंटेंस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, आप छोटे नहीं बन जाओगे। बिकॉज किसी ने अच्छा काम किया है और अगर आपने उसको गुड जॉब डन नहीं बोला, तो वो शायद उसके मन में एक फीकापन आ जाएगा, बोलेगा यार साला मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, 100 किलोमीटर जाता हूँ, 100 किलोमीटर आता हूँ, लेकिन काम करने के बाद में भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। तो बोलो गुड जॉब डन, अगर आपने, आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसने काम कर दिया, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एंड हर इंसान को जरूरी है मोटिवेशन। ऐसा कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा नहीं, दिखाएगा नहीं, लेकिन हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मोटिवेशन इंटरनल है, जो नहीं मोटिवेट करता है खुद अपने आप को शाबाशी दो, गुड जॉब डन बोल के आगे बढ़ो, बिकॉज काम तो करना ही है। और अगर दूसरे ने अच्छा काम किया, तो उसको मोटिवेट करो बाय टेलिंग गुड जॉब डन। तो ये सिंपल वे में मैंने बताया, शायद सब लोग को समझ में आएगा, और इसको आप इम्प्लीमेंट करो होल हार्टेडली, तो इट विल बी अ बेस्ट टूल फॉर सक्सेस। So I'm ending my video here. All the best, good luck, be good to yourself first and to others too. Thank you. All the best.